फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पीछे मैथ्स के प्रतिशत टॉपिक के टोटल 8 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम पार्ट 9 शुरू करने वाले हैं। जो पीछे हमने 8 पार्ट पढ़े थे, अगर किसी ने उसको नहीं देखा था तो इस पार्ट नंबर 9 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इनको देख सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और लगभग जो बच्चा लगातार पढ़ रहा होगा, जो साथी लगातार पढ़ रहा होगा, वो आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पा रहा होगा। अगर आप साथ बने रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम चलते हैं, पार्ट 9 की शुरुआत करते हैं। पार्ट 8 में हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके जस्ट आगे हम अब शुरू करने वाले हैं। तो पार्ट नंबर 9 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम आय बचत और खर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। अब हम देखते हैं, देखो शुरू करते हैं आज भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन हमारा होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन है आपका, एक भिन्न के अंश में 200% तथा हर में 350% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भिन्न के बारे में। तो भिन्न के बारे में लगभग सभी को पता होगा, फिर भी जिसको नहीं पता तो भिन्न आपके पास किस रूप में होती हैं। जैसे आपके पास ये आ गया x/y, ये क्या है, भिन्न है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो इस भिन्न में दो चीजें होती हैं, एक तो अंश होता है और दूसरा हर होता है। अब यहाँ पे हम देखो इसको तो क्या करेंगे, ये तो हमारा क्या है, अंश, और ये हमारा क्या होगा, हर होगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें तो इसने कहा था कि हमारे पास एक भिन्न है और उस भिन्न के अंश में 200% की तथा हर में 350% की वृद्धि कर दी जाए। मतलब अंश अब जितना है ना उसको कितना बढ़ा दिया जाए, 200, और जो हर है अब वो जितना है उसमें कितना बढ़ा दिया जाए, 350। तो उससे जो परिणाम आता है उस भिन्न का, उससे जो भिन्न बन के निकलती है वो कितनी प्राप्त होती है, 5/12। तो इसने कहा जो मूल भिन्न, पहले जो भिन्न थी वो ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हम करें तो हमने यहाँ पे मान लेनी है भिन्न को। हमने माना हमारे पास भिन्न थी, वो कितनी थी, x और y थी। देखो हमने पहले भी क्वेश्चंस पढ़े थे, हमने देखा था जब भी हमारे पास कोई वर्तमान में वैल्यू होती है, उस वैल्यू में प्रतिशत की कमी और वृद्धि करता है, तो उस प्रतिशत कमी और वृद्धि को हम क्या कर देते हैं, 100 में प्लस करके लिख देते हैं। क्योंकि प्रतिशत का मान क्या होता है, 100 होता है, और उस 100 में हम प्लस करके अगर उसमें वैल्यू डाल देते हैं और अपोन में 100 रख देते हैं तो आगे की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। तो हम उसी तरीके से इसमें करेंगे। वर्तमान में हमारे पास जो भिन्न है वो कितनी थी, x/y थी। शुरुआत में जो भिन्न थी वो कितनी थी, x/y थी, इंटू अब यहाँ पे इस भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि। हमने पीछे भी देखा था कि हमने कैसे 100 में प्लस किए थे क्वेश्चंस। हमने मूल्य खपत खर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस में भी किया था हमने। उसके बाद में अगर बात करें तो कुछ और भी क्वेश्चंस हमारे आए थे जो मूल्य था, फिर उसमें प्रतिशत बढ़ोतरी और कमी की गई थी, फिर मूल्य पूछा गया था। तो प्रतिशत कमी और बढ़ोतरी के बाद में हम मूल्य यहाँ पे उसी तरीके से निकाल के चलेंगे। हमारे पास ये तो एक वर्तमान की भिन्न है, लेकिन अब इस भिन्न में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। और भिन्न में जो वृद्धि कर रहा है वो कितने % की कर रहा है, 200 की। अब ये वृद्धि करेगा तो इसको हम क्या करेंगे, 100 में प्लस करेंगे, और अगर कमी करेगा तो उसको हम 100 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा ये 200% की वृद्धि कर रहा है तो 100 में प्लस करेंगे 200, तो इंटू हमारे पास ये किस में है, अंश में, तो अंश हमारा कितना बन जाएगा, 300 बन जाएगा। इंटू हर में कितने % की वृद्धि कर रहा है, 350% की। तो हर में भी हमने 100 प्लस, क्योंकि वृद्धि में प्लस, 350 को 100 में प्लस और कमी में 350 100 में माइनस करेंगे। अब 350 में 100 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 400
50। और ये कमी और वृद्धि करने के बाद यहां से जो परिणाम प्राप्त होता है, जो परिणामी भिन्न हमारे पास निकल के आती है, वो कितने निकल के आती है? 5/12। ये आपके पास आ गया 5/12। अब क्वेश्चन क्या था? मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। जो वर्तमान में भिन्न थी, जो हमने x/y माना, ये मूल भिन्न इसने पूछा x/y का मान बताओ आपके पास क्या होगा। तो हमने यहाँ पे किया, देखो जो कट रहा है उसको काट लेंगे आसानी से, 0 से 0 हमने काट लिया, 15 से 2 बार काट दिया, 15 से कितनी बार काट दिया? 3 बार काट दिया। अब आपके पास देखो बच्चा x/y, मूल भिन्न आपकी यही है, आपको यहाँ पे केवल x/y ही रखना है, बाकी कुछ नहीं रखना है। तो बराबर के उधर जाएंगे तो हमारे पास कितना था? 5/12, ये आपका हो गया 5/12। इसके इंटू करेंगे, 2/3 है, 2/3 है, बराबर के उधर जाएंगे हम तो ये 2/3 आपका चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 2/3 का उल्टा कितना बनेगा? 3/2। यहां से हम इसको कैंसिल करेंगे, 3 से कितनी बार? 4 बार भाई। अब यहाँ पे ऊपर 5 बच गया और 4 और 2 का गुना करेंगे तो 8। तो मूल भिन्न आपकी कितनी आ जाती है? 5/8। और ये 5/8 आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर देता हूं। इसने कहा एक भिन्न के अंश में 200% तथा हर में 350% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ पे एक भिन्न को माना x/y, ये हमारी एक मूल भिन्न है। अब इस मूल भिन्न में क्या हुआ कि वृद्धि करता है, कितने प्रतिशत की? 200% की। तो जो वृद्धि है उसको 100 में प्लस करके हम डालेंगे, तो 100 में प्लस किया तो कितना आ गया? 300। इसी तरीके से हर में 350, ये 350 करेंगे तो 450, बराबर जो इससे परिणाम आता है, ये जब वृद्धि कर देता है तो परिणाम 5/12 आता है। ये 5/12 हमने आगे डाला है। अब इसने मूल भिन्न पूछी, मूल भिन्न हमारी क्या है? x/y, ये x/y हमारे पास आ गया। बराबर के उधर जाएंगे तो बराबर के उधर 5/12 था, ये 5/12 हो गया। अब ये 2/3 है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये उल्टा घूम जाएगा, भागे में वो गुना में, गुना में वो भाग में। तो 2/3 का उल्टा 3/2, तो 3 से काट दिया 4 बार। ये आपके पास जो मूल भिन्न थी वो कितनी आ गई? 5/8। अब इसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक भिन्न के अंश में यही ले लो 200% तथा हर में 400% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 1/20 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। वही सेम क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 400% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 1/20 हो जाती है। तो इसने कहा मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने मूल भिन्न मानी x/y। अब मैंने बताया था जो वृद्धि कर देता है तो उसको 100 में प्लस कर देना है और जो कमी करता है तो 100 में माइनस कर देना है। अब 100 में प्लस करेंगे 200 को तो गुना, 200 + 100 कितने होते हैं? 300, गुना 400 है वृद्धि, तो 100 में हम प्लस कर देंगे 400, तो 100 में प्लस करेंगे तो 400 कितना होगा? 500। बराबर के उधर आपके पास जो परिणाम आता है वो 1 से 1/20 आ जाता है। इसको हम सोल्व करेंगे तो 20 और 1 कितना होता है? 21। आपके पास आ गया 21/20। अब हम सोल्व करते हैं तो ये 00 से 00 हमने यही कैंसिल किया। हमने x/y का मान निकालना है तो x/y हमारे पास आ गया, बराबर के उधर 21/20 था, इसका उल्टा करेंगे तो 3/5 है, इसका उल्टा हो जाएगा तो 5 कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि बराबर के उधर जा रहा है। अब हम काट लेंगे, 3 से 7 बार, 5 से 4 बार, तो 7/4 आपकी मूल भिन्न है। ये दूसरे वे में भी दिख सकते हैं, आपको दूसरे देखेंगे तो इसको और भी सोल्व कर सकता है। ये 4 से हम भाग लगाएंगे तो एक बार चला गया, 3 से इस बच गया, 1 सही 3/4। मतलब ऑप्शन में ये भी मिल सकता है और ऑप्शन में ये भी मिल सकता है।
तो जो आपकी मूल भिन्नाई वो 7/4 ऑप्शन मिले तो हम उसको कर देंगे, या फिर 1/3 7/4 अगर नहीं मिला तो 1/3/4 आपको मिलेगा। अगर ये ऑप्शन में दिखता है तो हम इस पे क्लिक कर देंगे, हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो शायद सबको समझ आ गया होगा। यहाँ पे आपके पास एक चीज और कर सकता है वो, जैसे आपके पास ये 200% की वृद्धि 400% की वृद्धि, यहाँ पे एक बार वृद्धि कर देगा और एक बार कमी कर देगा, फिर दोनों बार कमी कर देगा। अगर कमी करेगा तो उसको 100 में से हम कम करके लिख देंगे, अगर वृद्धि करेगा तो 100 में हम उसको प्लस करके लिख देंगे। तो एक क्वेश्चन मैं और डाल रहा हूँ ताकि एक बार थोड़ा कमी वृद्धि का आपको समझ आ जाए। एक भिन्न के अंश को एक भिन्न के अंश को 60% बढ़ा दिया जाए तथा हर को 40% कम कर दिया जाए तथा हर को 40% कम कर दिया जाए तो परिणामी भिन्न 2/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या हुआ, वही क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश में वृद्धि कर दी जाती है तथा हर में क्या कर दिया जाती है, कमी कर दी जाती है। तो यहाँ पे हम उसी तरीके से बनाएंगे x/y। ये हमारे पास क्या है, एक मूल भिन्न है, यहाँ पे अंश में वृद्धि कर देता है, अंश बढ़ा दिया जाए तो कितना बढ़ा दिया, 60। जो बढ़ाया हुआ है उसको हम 100 में प्लस करके डालेंगे, तो 100 में हमने 60 को प्लस किया तो हमारे पास कितना बना, 160 इंटू हर को 40% कम कर दिया जाए, तो हमारे पास जो हर है वो हमने माना 100 है। अब यहाँ पे 40% की अगर कमी करेगा तो उस 100 में से क्या कम कर देंगे, 40। अब 100 में से 40 कम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60। यहाँ पे आपने कम क्यों किया, क्योंकि इसने क्वेश्चन में हमें बताया कि यहाँ पे तो बढ़ा दिया जाए, जिसको हमने 100 में बढ़ाया, और यहाँ पे कम कर दिया जाए, तो यहाँ पे 100 में से हमने इसको क्या किया, कम किया। अब यहाँ से जो परिणाम निकला वो 2/5 था। ठीक है, अब यहाँ से हमने x/y का मान निकालना है। अब निकालेंगे तो 2/5 इंटू, अब इसका उधर जाएंगे तो देखो एक 0 से 0 हम काट भी लें तो ये उधर जाएगा तो इस 2 6 और अपॉन कितना हो जाएगा, 16। भाई नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला कहां चला गया, नीचे, क्योंकि बराबर के उधर जाते सिंबल चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ से हमने कैंसिल भी किया इसको, तो 2 से कितनी बार कर दिया, 8 बार, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, ऊपर 3 नीचे 20। तो आपके पास जो परिणामी भिन्न थी शुरुआत में वो कितनी थी, 3/20। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। तो आई होप सबको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो भिन्न से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे वहां पे आते हैं कि यहाँ पे वृद्धि कर दी जाए, यहाँ पे कमी कर दी जाए, तो सभी आप आराम से कर पाएंगे। हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में एक विद्यार्थी पहले 40 प्रश्नों के 65% उत्तर सही देता है।
पहले 40 प्रश्नों के 65% उत्तर सही देता है, संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 75% पाने के लिए शेष 40 प्रश्नों में से या शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत के उत्तर सही देने होंगे। ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, कोई खास नहीं है, एक थोड़ा बेसिक टाइप क्वेश्चन है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग चलते हुए करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे इसने कहा प्रत्येक 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में एक विद्यार्थी पहले 40 प्रश्नों के 65% उत्तर सही देता है, संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 75% पाने के लिए या संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 75% हो तो शेष प्रश्नों में से उसे कितने प्रतिशत के उत्तर सही देने होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूं तो टोटल प्रश्न कितने थे, 80 थे। 80 प्रश्न थे, 1% 1 अंक का था। इसका देखो इसने बताया प्रत्येक 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में, तो 1 अंक अगर 1 प्रश्न 1 अंक का है तो 80% कितने का अंकों के होंगे, 80 के। तो टोटल मार्क्स यहाँ पे जो अंक थे वो टोटल क्वेश्चन के कितने के थे, 80 के थे। 80% 80 अंकों के। अब इसने कहा एक विद्यार्थी पहले 40 प्रश्नों के, एक विद्यार्थी था जो पहले कितने 40, 80 में से इसने कितने क्वेश्चन कर लिए, 40। 80 में से कितने प्रश्न कर लिए, 40। अब जो शेष प्रश्न इसके पास बचे, अब शेष प्रश्न भी इसके पास कितने बचते हैं, 40 बचते हैं। पहले जो 40 प्रश्न ये करता है, पहले 40 प्रश्नों के 65% उत्तर सही देता है। तो मतलब इसने टोटल कितने 40 प्रश्न पढ़े हैं। कितने प्रश्न पढ़े हैं, 40 के उत्तर दिए हैं। अब 40 के उत्तर दिए, उसमें से उसने 65% उत्तर सही दे दिए। अब हम ये देखेंगे कि भाई 40 प्रश्न 40 अंकों के थे और 40 प्रश्नों में से उसने 65% के उत्तर सही दिए, तो इस 40 का 65% अंक उसने ऑलरेडी प्राप्त कर लिया। तो इस 40 का 65% अंक कितना होगा, 65/100। कैंसिल, 2 से 2 बार, 5 बार, 2 से 13 बार, 13 दूना कितना 26। इसने टोटल कितने अंक प्राप्त किए, इसने इन 40 में से कितने अंक प्राप्त कर लिए, भाई 26 अंक प्राप्त कर लिए। सिंपल है, यहाँ तक कुछ खास नहीं हुआ। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 80% थे, 1 अंक एक मतलब नंबर का एक प्रश्न था। अब यहाँ पे 80 में से 40 के उत्तर उसने सही दिए। जो 40 के उत्तर सही दिए जो दिए थे उसने 40 अंक, उसने 40 प्रश्न उसने जो किए थे उसमें 65% के उत्तर सही दिए थे। 40 का 65% हमने निकाला, कितने अंक हो गए, 26 अंक हो गए। अब 26 अंक जो इसके हैं वो कितने में से हैं, 40 में से हैं। शेष प्रश्न कितने बचे, 40। क्वेश्चन क्या था, संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 75% पाने के लिए। संपूर्ण जो परीक्षा है वो कितने अंकों की थी भाई, 80 अंकों की थी। अब संपूर्ण में इसने 75% अंक पाने हैं, तो गुना 75/100। ये आपने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे आप वैसे देखना चाहो तो यहाँ पे आपने फिर कैंसिल किया, 5 से 5 दूना 10 होता है, 5 से 15 होता है, 2 से 4 बार 15 और इस 4 का गुना करेंगे तो इसको टोटल अंक कितने पाने थे, 60। टोटल अंक कितने पाने थे, 60। क्योंकि इसने कहा संपूर्ण परीक्षा में 75% पाने हैं, तो संपूर्ण परीक्षा 80 प्रश्नों की थी, 80 का 75% इसने लिया तो कितने हो गए, 60 अंक हो गए। अब इसको देखो, 60 अंक में से कितने अंक मिल गए थे, 26 अंक मिल गए थे। 60 में से 26 मिल गए तो कितने की आवश्यकता है, 34 अंकों की। अब 34 अंक इसको प्राप्त करने हैं,
34 अंक इसको प्राप्त करने हैं। कितने में से? शेष जो प्रश्न बचे थे उसमें से। शेष प्रश्न कितने बचे थे? 40 में से इसको 34 अंक प्राप्त करने हैं। अगर अंक पूछता तो हम आसानी से बता देते, 34 अंक और लेने इसको। लेकिन इसने कहा संपूर्ण परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए उसको शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत के उत्तर सही देने होंगे। बात करें तो 40 में से 34 अंक मिलने हैं। 40 में से 34 मिलेंगे तो ये 34 इस 40 का कितना प्रतिशत होगा? तो 34 अंक लेने हैं। कितने में से? 40 में से। गुना करेंगे कितने से? 100 से। कैंसिल। 2 से 2 बार, 2 से 17 बार, 2 से 5 बार, 17 और 5 का गुना किया तो कितना प्रतिशत अंक इसको, जो प्रश्न बचे उसको, जो 40% बचे थे उसमें 85% के उत्तर इसको सही देने होंगे। पूरा क्वेश्चन वापस रिपीट करेंगे, ध्यान देना। प्रत्येक 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की परीक्षा में एक विद्यार्थी पहले 40 प्रश्नों के 65% उत्तर सही देता है। 80 में से 40 के उत्तर दे दिए, 40 के 65% उत्तर दिए तो 26 उत्तर इसने दिए, 26 अंक इसने प्राप्त किए। संपूर्ण परीक्षा में इसको कितना अंक लेना है? 75%। संपूर्ण परीक्षा 80 अंकों की थी, 80 का 75% निकाला तो कितने अंक लेने थे? 60 अंक लेने थे। अब 60 में से इसने कितने अंक ले लिए? ऑलरेडी देखो 26 ले लिए। 60 में से 26 ले लिए तो कितने और लिए हैं? 34। अब ये जो 34 अंक इसको प्राप्त करने हैं, ये 40 में से प्राप्त करने हैं। 40 के उत्तर तो दे दिए थे, 40 में से प्राप्त करेगा तो इसने कहा कितने प्रतिशत उत्तर सही देने होंगे। तो आपके पास देखो 34 प्राप्त करने हैं, कितने में से? 40 में से, गुना 100 से कर दिया तो कितने प्रतिशत सही देने होंगे? 85% आपका आंसर आ जाएगा। मैं एक क्वेश्चन और डाल रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं यहाँ पे। दो 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक विद्यार्थी पहले 125 प्रश्नों के 40% उत्तर सही देता है। पहले 125 प्रश्नों के 40% उत्तर सही देता है। संपूर्ण परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्नों के कितने प्रतिशत उत्तर, शेष प्रश्नों के कितने प्रतिशत उत्तर सही देने होंगे, जबकि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का हो। ये आपका एक क्वेश्चन की लैंग्वेज है। वो ही सेम क्वेश्चन है। 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक विद्यार्थी पहले 125 प्रश्नों के 40% उत्तर सही देता है। ठीक है, आपके पास टोटल कितने थे? 250 प्रश्न थे। कितने प्रश्नों के उत्तर दिए? 125 के उत्तर दे दिए। जो शेष प्रश्न इसके पास बचे वो कितने बचे? 125 बचे। अब जो ये 125 के उत्तर दे दिया चुका है, उस 125 में कितने प्रतिशत के उत्तर सही दिए? 125 में से इसने 40% के उत्तर सही दिए। तो 125 का 40% हम निकालें तो 25 से काट दो, 25 से 5 बार, 25 से कितनी बार? 4 बार, 4 से इसको 10 बार काटा तो इसने कितने अंक प्राप्त कर लिए? ऑलरेडी 50 अंक प्राप्त कर लिए,
क्योंकि एक प्रश्न एक अंक का ही था। 125 में से 40% के उत्तर सही हैं तो 50 प्रश्न सही थे, और 50 प्रश्नों का मतलब इसने 50 अंक ऑलरेडी ले लिए हैं। अब इसने कहा संपूर्ण परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए, अब संपूर्ण परीक्षा कितने अंकों की थी? 250 का 60% प्राप्त करना था, तो यहाँ पे हमने किया 25 से 10 बार, 25 से कितनी बार? 4 बार, 4 से 15 बार, 15 और 10 का गुना किया तो कितने अंक लेने हैं? 150 लेने हैं। 150 सॉरी भाई, 150 में से 50 अंक ऑलरेडी प्राप्त कर चुका है। कितने अंक और प्राप्त करने हैं? 100 अंक प्राप्त करने हैं। अब जो 100 अंक प्राप्त करेगा वो कहां से करेगा? शेष प्रश्न कितने बचे? 125 प्रश्नों में से इसको 100 प्रश्नों के उत्तर सही देने होंगे। अगर ये पूछता कितने अंक और चाहिए तो 100 अंक चाहिए। इसने कहा कितने प्रतिशत के उत्तर सही देने होंगे? 100 प्रश्नों के उत्तर सही देने हैं। कितने में से? 125 में से, और गुना प्रतिशत में पूछा इसलिए कितने से किया? 100 से। 25 5 125, 25 4 के 100, 5 से 20 बार काट दिया, 20 और 4 का गुना तो कितना प्रतिशत हुआ? 80% ही आपका आंसर हो जाएगा। फिर एक बार रिपीट करके चलेंगे। 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक विद्यार्थी पहले 125 प्रश्नों के 40% उत्तर सही देता है। संपूर्ण परीक्षा में 60% अंक उसको प्राप्त करने हैं, तो शेष प्रश्नों के में कितने प्रतिशत के उत्तर सही देने होंगे? जबकि प्रत्येक प्रश्न एक अंक का हो, 250 प्रश्न से 250 अंक के बनेंगे। 250 में से 125 प्रश्न कर लिए, और 125 प्रश्न जो किए उसमें से 40% सही किए। 125 का 40% हमारे पास कितना बना? 50 अंक। 125 में से 50 अंक ऑलरेडी उसने प्राप्त कर लिए थे, लेकिन संपूर्ण परीक्षा 250 अंकों की थी, 250 अंकों की थी। 250 में से 60% अंक उसको प्राप्त करने ही करने हैं, तो 60% हमने निकाला तो उसने 150 अंक प्राप्त करने थे। अब 150 में से 50 तो पहले कर लिए, कितने? 100 करने हैं। अब ये 100 125 जो शेष प्रश्न बचे उन्हीं में करेगा। 100 अंक प्राप्त करने थे, कितने में? 125 में से, गुना 100 से करेंगे तो कितने प्रतिशत? 80% आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो इसके बाद में हम चुनाव से संबंधित क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 52% वोट प्राप्त होता है। जीतने वाले उम्मीदवार को 52% वोट प्राप्त होता है, और वह 7200 वोटों से चुनाव जीत जाता है। 7200 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो इस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे।
जीतने वाले उम्मीदवार को 52% वोट प्राप्त होता है और वह 7200 वोटों से चुनाव जीत जाता है, तो इस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? देखो जब भी हम चुनावों से संबंधित बात करेंगे, जब भी हम मतों वाले क्वेश्चंस पे जाएंगे, तो हमने एक चीज ध्यान देनी है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन उठ के आता है, सबसे पहला जो काम करना है वो हमने यहाँ पे क्या करना है, कुल वोट लेके चलने हैं। और जो ये कुल वोट हम लेके चलेंगे, ये कुल वोट हमने लेके चलने हैं प्रतिशत के अकॉर्डिंग। प्रतिशत के अकॉर्डिंग अगर लेके चलते हैं तो प्रतिशत का मान कितना होता है 100। अब हमने माने कि इस चुनाव में टोटल कितने वोट डले थे, 100 डले थे। इस चुनाव में टोटल वोट कितने डले थे, 100 डले थे। अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे दो ही प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले हैं भाई, तो दो लड़ने वाले हैं, तो उनमें से एक तो होगा जीतने वाला और दूसरा होगा भाई हारने वाला। अब यहाँ पे एक उम्मीदवार है जीतने वाला, जीतने वाला उम्मीदवार है, उस जीतने वाले उम्मीदवार को 52% वोट प्राप्त हो जाता है। 100 में से 52% इसको मिल गया, तो 100 का 52% कितना वोट मिल गया, 52। अब देखो कुल वोट डाले थे उस चुनाव में 100, और 100 में से जो जीतने वाला था उसको कितने मिल गए, 52 मिल गए। अब 100 में से 52 इसको मिल गए, तो दूसरा उम्मीदवार कौन सा था, हारने वाला। हारने वाला जो उम्मीदवार था उसको 100 में से 52 तो जीतने वाला ले गया, तो हारने वाले के हिस्से में कितने आए होंगे, 48 आए होंगे। 100 वोटों में से 52 वोट तो इसने ले लिए, बच गए कितने, 48 वोट ले गया हारने वाला। दोनों की जो हार और जीत का यहाँ पे अंतर था वो कितना था, 52 और 48 के बीच का अंतर 4 का था। दोनों की हार और जीत कितने वोटों से हुई, 4 वोटों से हुई। फिर ध्यान देना, चुनाव वाले क्वेश्चन में हमने सबसे पहले यहाँ पे कुल वोट लेने हैं। कुल वोट हमने यहाँ पे मान लिया 100। इसने बताया जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मिलते हैं, जीतने वाले को 100 में से कितने मिल जाते हैं, 52 मिल जाते हैं। हारने वाले को 100 में से 52 इसने लिया, तो हारने वाले को कितने मिले, 48 मिले। 100 में से मतलब 52 इसने लिए, 48 इसने लिए। दोनों की जो हार और जीत का अंतर जो हमारा आया वो 4 अंक वोटों का आया, लेकिन जो क्वेश्चन में अंतर है वो हमारा कितने वोटों का है, 7200 वोटों का है। वह 7200 वोटों से चुनाव जीत जाता है। हमने चुनाव 4 वोटों से जितवाया, लेकिन क्वेश्चन ने कितने से जितवा दिया, 7200। तो हमारा जो 4 वोट है उसका मतलब जो वोट बने क्वेश्चन के वो कितने हैं, 7200। इस 4 का मान कितना है, 7200 वोट है। 1 का मान निकालेंगे तो 7200 बटा कितना चला जाएगा, 4 चला जाएगा। अब यहाँ पे इसने कहा इस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, कुल वोट हमने कितने लिए, 100। अगर 1 का मान ये आ गया तो 100 का मान निकालने के लिए इसको कितने से गुना कर देंगे, 100 से। 4 से 18 बार काट दिया, 1 2 3 4 जीरो लगा दी, 1,80,000 इस चुनाव में कुल वोट डाले गए, आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में पूछ सकता है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त होते हैं। 1 वोट का मान आ गया था, जीतने वाले को कितने मिले थे, 52, गुना 100 की बजाय 52 कर देंगे। हारने वाले को कितना वोट प्राप्त होता है, 48 मिलते हैं। हारने वाले के 48 हैं, तो 1 का मान आने के बाद 48 से गुना करेंगे। जैसा क्वेश्चन हमारे सामने होगा उसी तरीके का आंसर हम इसको दे सकते हैं। तो सिंपल है, सभी कर लेंगे। कुल वोट डाले थे 100, 52 जीतने वाले ने ले लिए। 100 में से 52 जीतने वाले ने लिए, तो हारने वाले ने कितने लिए, 48। दोनों की हार और जीत का जो अंतर था वो कितने वोटों का था, 4 का था। इसका अंतर 4 का है। इसने चुनाव जीता 7200, तो ये 7200 इसका अंतर ही तो बना, इसको 7200 कम मिले, किसको, हारने वाले को, जीतने वाले को 7200 ज्यादा मिल गए। दोनों का डिफरेंस 7200 का रहा, इसलिए 7200, 4 का मान आ गया 7200। 1 का निकालेंगे 7200 बटा 4 होगा। हमने यहाँ पे कुल वोट देखने थे, इसलिए गुना कितने से किया, 100 से, और 100 से गुना किया तो 1 लाख कितना हो गया, 80,000। ये 1,80,000 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं।
एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें 20% वोट अवैध पाए गए तथा जीतने वाले को वैध मतों का 60% वोट प्राप्त होता है और वह 28,800 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो इस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। फिर वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया गया है। एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें 20% वोट अवैध पाए जाते हैं। जीतने वाले को वैध मतों का 60% वोट प्राप्त होता है और वह 28,800 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो इस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। सबसे पहले मैंने बताया इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने कुल वोट लेके चलने हैं। क्या लेके चलने हैं? कुल वोट लेके चलने हैं। अब यहाँ पे जो कुल वोट हम लेके चलेंगे वो वोट हमेशा प्रतिशत के अनुसार लेके चलेंगे। तो प्रतिशत का जो मान है वो हमारे पास यहाँ पे कितना है? 100 है। कुल वोट हमारे पास बने वो कितने बने? 100 बने। अब यहाँ पे 100 वोट डालने गए, मतलब टोटल 100 वोट यहाँ पे डालने गए, जिसमें 20% अवैध पाए गए। इसमें जो अवैध निकले वो अवैध वोट कितने निकले? 100 का 20% मतलब 20। तो वैध वोट कितने बच गए? 80 बच गए आपके पास। आपने 100 वोट डाले, 100 में से 20 वोट अवैध चले गए, तो वैध कितने हुए? 80। अवैध का मतलब समझे क्या? हमारे पास वोट हैं कितने? 100, मतलब 100 कैंडिडेट ऐसे हैं, 100 कैंडिडेट वोट डालने के लिए चले जाते हैं और 100 कैंडिडेट जो वोट डालने जाते हैं उसमें से 20 ऐसे हैं जिन्होंने अपने वोट को खराब कर दिया। वोट खराब करने का मतलब चाहे वो कैसे भी डाले उसका वोट काउंटिंग में नहीं आया, उसका वोट गलत हो गया, चाहे वो डबल सिंबल लगाए, चाहे उसने डबल बार दबा दिया हो, उसने कुछ भी कर दिया हो, उसका वोट काउंट नहीं हुआ। जो 100 वोट डाले थे उसमें से 20 ऐसे वोट निकल गए जिसका कोई काम नहीं था हारने और जीतने वाले के लिए। उसने जिस भी कैंडिडेट को वोट दिया उसका वोट गिनती के अंदर नहीं आया। 100 में से 20 वोटों का काम खत्म हो गया। 100 में से 20 वोटों की कोई गिनती नहीं होती है। अब जो गिनती होती है, जो गिनने वाले वोट होते हैं, जिसमें से हमने हार और जीत का अंतर निकालना है, जिन वोटों से हमें ये पता लगाना है कि कौन तो जीता है और कौन हारा है, तो वो हमारे पास कितने वोट हैं? 80। यहाँ पे हार और जीत का जो डिफरेंस आने वाला है वो कितने वोटों से आने वाला है? 80 वोटों से। हार और जीत अब 100 वोटों कुल वोटों से नहीं होगी, क्योंकि कुल में से अवैध वोट कितने हो गए? 20 हो गए। अब जो वैध वोट है 80, उनसे हमने हार और जीत निकालनी है। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको वैध मतों का 60% प्राप्त होता है। ये चीज विशेष ध्यान देके चलना। यहाँ पे वैध मतों का 60% बताया इसने,
कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें वैध की जगह कुल भी लगा देते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी सेम होगी, लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन में ये तो वैध है, लेकिन वो क्या लगा देगा, कुल लगा देगा। जीतने वाला जो उम्मीदवार था उसको वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। तो वैध मत कितने हैं, 80 का 60% हम निकालेंगे तो 60/100। यहाँ पे हमने कैंसिल किया तो 8 और 6 का गुना किया तो कितना, 48। मतलब जीतने वाले ने 48 ले लिए। वैध मत 80 का 60% कितना हो गया, 48। जो जीतने वाला उम्मीदवार था उसने 48 मिले, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, ये 48 100 में से कम करेंगे कि 80 में से कम करेंगे, ये चीज आपके माइंड में होनी आवश्यक है। आपने जो गिनती स्टार्ट की, हार और जीत का जो फैसला आपने किया वो कितने वोटों से किया, 80 से किया। वैध वोट 80 थे, 80 में से 48 जीतने वाले ने ले लिए, हारने वाले ने कितने लिए भाई, यहाँ पे हम करेंगे 10 में से 8 कम तो 2, 7 में से 4 कम तो कितने, 3। 48 जीतने वाले ने लिए और 32 हारने वाले ने लिए। टोटल वोट कितने हो गए, 80। दोनों की जो हार और जीत का अंतर निकला, वो अंतर हमारे पास कितने वोटों का निकला, 16 वोटों का निकल गया। जो अंतर निकला वो 16 का निकला। अब हमारा जो अंतर था वो तो था 16 का, हमारा जो अंतर था वो 16 वोटों का था, लेकिन क्वेश्चन का अंतर था 28,800 का। हमारा अंतर 16 का, क्वेश्चन का अंतर 28,800 वोटों का है। एक वोट करेंगे तो हमारे पास अपोन कितना होगा, 16 हो जाएगा। इस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, कुल के लिए हमने कितने से इसको गुना कर देना है, 100 से। 16 से काट देंगे एक बार, 12 128 हो गया, 16 8 होते हैं 128, 18 2 0 ये और 2 0 अगली, 1,80,000 इस चुनाव में कुल वोट डाले गए, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सबको समझ आया होगा। मैं एक बार फिर आपको रिपीट करके चल रहा हूं। चुनाव में कुल वोट 100 थे, अवैध वोट 20 थे। 100 में से 20 अवैध हो गए तो वैध कितने बच गए, 80। जीतने वाले को भाई 80 का 60% इसने बताया, वैध मतों का 60% मिलता है। 80 का 60% हमने निकाला, कितने वोट हुए, 48। मतलब 80 में से 48 वोट जीतने वाले के खाते में चले गए, तो हारने वाले के खाते में कितने मिले, 80 में 48 निकाल दो, 32 मिल गए। दोनों की जो डिफरेंस है हार और जीत के लिए, वो डिफरेंस आपके पास कितने वोटों का है, 16 का। अब 16 वोटों का मतलब 28,800 है, एक का मतलब नीचे 16 है। प्रतिशत में वोट निकालने के लिए हमने कितने से गुना कर लेना है, 100 से। हमने 100 से इसको गुना किया तो हमारे पास जो वोट आए वो 1,00,000 कितने आए, 80,000, ये आपका आंसर होगा। इन वोटों से रिलेटेड जो चर्चा है वो हम अपनी अगली वीडियो में फिर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं जिनको हमने करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इस वोटों से रिलेटेड आगे की चर्चा जारी रहेगी। आज हम अपना यहीं पे स्टार्ट करते हैं, अगली वीडियो में हम आप वापस मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए भी आप सभी लोगों का थैंक्स।